बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सद्गुरु महाराज की जय। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ूं क्यों कर जाए। लियो है बुलाए जो मैं, लियो है बुलाए, लियो है बुलाए जो मैं, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ूं क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। दुख तो हमारो हारे है, रहने को दुख है खाए। दुख तो हमारो हारे है, रहने को दुख है खाए। दुख की भागी सब फिरे, दुख की भागी सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, बिरला साथ निभाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ूं क्यों कर जाए। लियो है बुलाए जो मैं, लियो है बुलाए। इन अवसर दुख पाई और कहा चाहिए तो। इन अवसर दुख पाई और कहा चाहिए तो। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कभू न मिलिया कोई, कभू न मिलिया कोई। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ूं क्यों कर जाए। लियो है बुलाए जो मैं, लियो है बुलाए। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मा। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मा। इन झूठे दुख ते भाग्य के, इन झूठे दुख थे भाग्य के, खो
खोवत सुख अखंड, खोवत सुख अखंड, खोवत सुख अखंड। दुख ने प्यारो मेरे प्राण को, दुख ने प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाऊं। लियो है बुलाए जो मैं, लियो है बुलाए, लियो है बुलाए जो मैं, लियो है बुलाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। तू कर तेरी होता बेरी, जात अवसर तेरा जान्या, पहचान पियो तू अक्षरातीत, ताई सो रहो लपटाना, ताई सो रहो लपटाना। प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, रात्रिकालीन इस सत्संग में हम लोग प्राणनाथ जी की वाणी में से एक चौपाई का अर्थ समझेंगे। और आज हमारे बाबूजी श्री राम निवास जी अग्रवाल के परिवार के सभी बच्चों ने, सभी बालकों ने गुरुजी मंगलदास जी की जीवनी सुनने के लिए आग्रह किया है, तो उस पे दो शब्द रखा जाएगा। पहले चौपाई का सारांश रखते हैं। तू कर तेरी होता बेरी। प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम लोग कभी कभी धर्म कार्य को देर से करते हैं। क्या है, अभी समय बहुत है, अभी बहुत दिन जीना है, बाद में करेंगे, पीछे करेंगे, बड़े होके करेंगे, बूढ़े होके करेंगे। तो और काम तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, पर जहाँ भक्ति की बात आती है तो टालते रहते हैं, कल पे छोड़ते रहते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं भक्ति करने का समय आए तो भी तत्काल करो, उसको कल पे मत छोड़ो, अबेर मत करो, और मेरा तेरा करते हुए अबेर हो जाएगा। इसीलिए अब भी इसी वक्ता भक्ति करो, परमात्मा को याद करो, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा फिर करेगा कब। ज्ञानियों का कहना है भक्ति करने का मन हो जाए तो कल करने से आज करो, आज करने से अभी करो, न जाने कब प्रलय हो जाए, हमारा अंत हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जब तक होश है, जब तक बल है, जब तक शौर्य है, जब तक हमारे पास काम करने की क्षमता है, हम उसी समय करें, जरूर करें, क्योंकि यही पीछे काम आता है। संसार का सब कुछ कमाया यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, पर हमने भक्ति की, भजन किया तो परलोक के मार्ग में वो हमारे साथ जाता है। इसलिए उसको हमेशा जीवन में अच्छी तरह से उस मार्ग को पालन करना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। तो फिर कहते हैं पहचान पियो तू अक्षरातीत। भक्ति तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं। हिंदू परंपरा में क्या है कि अनेक देवी देवता हैं, तो सबकी भक्ति, सबका समय आता है, तिथियां आती है, बार आते हैं, पूजा के अवसर आते हैं, तो लोग किए जा रहे हैं। ठीक है, एक श्रद्धा है, भावना है।
पर मेरा मालिक कौन, मेरा स्वामी कौन, मेरे प्राणपति कौन, मेरे ईश्वर कौन, मेरे परमेश्वर कौन, इसकी पहचान हो जाए और उसका नाम जाप करें। जैसे परिवार में क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य माननीय होते हैं, प्यारे भी होते हैं, आदरणीय भी होते हैं, सबका सत्कार किया जाता है, सबको भोजन दिया जाता है। पर एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका मुख्य विषय उसका पति होता है। पति है तो सारा परिवार है। तो ऐसे ही हमारे प्राणपति, आत्मा के प्राणपति प्राणेश्वर कौन है, उनकी पहचान हो जाए और उनके चरणों में लिपटे रहें। जब भी मौका मिले उनके चरणों में लिपटे रहें। तो चरणों में कैसे हम लिपटेंगे? सुबह उठ करके आओ जी बाला हमारे घरे, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश माँ मुने मुखी ने कहाँ चाल्या, और शाम को भी बंदो सतगुरु चरण को फिर सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। यही उनके चरणों में लिपटने की विधि है। ऐसे जाकर बच्चे की तरह चरणों में गिरने से कुछ नहीं होगा। भावना से गिरना है, भक्ति से गिरना है, श्रद्धा से उनके चरणों में पहुंचना है और उनको कभी भूलना नहीं है। कभी कभी किसी को कुछ दिया लिया हम भूल जाते हैं ना, तो बहुत पछताते हैं। पर उस पश्चाताप से भी बड़ा परमात्मा का नाम भूल गए आज जपना, आज उनका प्रसाद पाना भूल गए, उनकी भक्ति करना भूल गए, उनका भजन करना भूल गए, उसके लिए ज़्यादा पश्चाताप हो। बाकी लेन देन ये सब तो चलते रहता है और पूर्व जन्म का किसी का लिया इस जन्म में भर भी देते हैं। ये सब कर्म का खेल चलते रहता है, पर जीवन में भक्ति न छूटे, ये इस चौपाई का सारांश है। तो आज सबकी इच्छा है कि गुरुजी मंगलदास जी की कुछ जीवनी सुना जाए। तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज का जन्म नेपाल में इलाम जिला मेलबोटे नाम के गांव में हुआ 18 अक्टूबर 1896 में। देखिए 1896 18 अक्टूबर। तो उनके पिता का नाम, गुरुजी के जो पिता थे उनका नाम कल्याण दास जी और माता जी नर्मदा बाई। दोनों ही धर्मात्मा थे, परमात्मा के भक्त थे, कृष्ण की भक्ति किया करते थे। कुछ उन्होंने गुरु पीताम्बर दास महाराज से तारतम वाणी भी सुनी थी, पर गुरुजी के जो दादाजी थे, मनोरथ उनका नाम था, वो कर्मकांडी पंडित थे, विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी संप्रदाय में दीक्षित न रहें तो अच्छा है। हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, प्राचीन पूजा पाठ और परंपरा को मानते हैं, इसलिए कोई एक संप्रदाय में हम लोगों को दीक्षित नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी के पिताजी जब अपने पिता ने मना किया तो प्रणामी परंपरा से नहीं जुड़ पाए, पर उनकी हार्दिक इच्छा होती थी। तो उनके यहाँ ही पहले बेटे के रूप में गुरुजी मंगलदास जी का जन्म हुआ। रविवार का दिन था, प्रातः सूर्योदय की बेला थी। तो वहाँ सुंदर बालक का जन्म होता है और नाम रखा जाता है मंगलदास। जब गुरुजी 1.5 साल के हुए तो उनके पिता ने सोचा कि ये क्षेत्र में ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है और आसाम जाना चाहिए। फिर उनको पता लगा था कि गुरु पीताम्बर दास से आसाम पहुंच करके बड़ी जागनी उन्होंने की है। रंगशाली क्षेत्र में आने जाने वाले खबर लेकर के आते थे। पीताम्बर दास महाराज ने भी समाचार भेजा था। तो 1.5 साल के बालक गुरुजी मंगलदास जी को लेकर के मेलबोटे से अपनी पत्नी नर्मदा बाई और खुद कल्याण दास जी बालक को लेकर के वहां से पैदल चल करके नक्सलबाड़ी आए। नक्सलबाड़ी में आकर के शाम को ट्रेन मिली। उस ट्रेन में बैठ करके तेजपुर तक जाना था। तो ट्रेन में उस समय तो ये कोयले के इंजन होते थे ना, कोयला डाल करके
इंजन स्टार्ट करते थे, उसके बाद ट्रेन में बत्ती बलती थी। तो जैसे ही बत्ती बली तो गुरुजी 1.5 साल के थे, उस बत्ती को पकड़ने के लिए गुरुजी कोशिश करते हैं। तो गुरुजी के जो काका थे उन्होंने कल्याण दास जी के छोटे भाई ब्रह्मलाल जी, उन्होंने कहा कि ये बालक अभी से प्रकाश पकड़ना चाहता है, इसका मतलब ये ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद ये सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। फिर वहाँ से विदा होकर के तेजपुर पहुँचे। तेजपुर से पैदल चलते हुए बीच में एक नदी भी आती है, नाव से पार किया, फिर पैदल चल करके रांगसाली जा करके पहुँचे। तो वहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हो चुकी थी और गुरु पीताम्बर दास महाराज से जब मिले तो बड़ी खुशी हुई। और अब तो जो उनके पिता मना करने वाले थे वो तो नेपाल में ही रह गए। तो वहाँ जाकर के बसंत पंचमी तिथि के दिन कल्याण दास जी, नर्मदा बाई और 1.5 साल के बालक मंगल ने तारतम महामंत्र ग्रहण करके कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी धर्म में सब दीक्षित हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर रोजाना मंदिर जाना, वहाँ मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर जाते हैं, बालक को भी लेकर के जाते हैं। मंदिर में प्रवचन होता है, चर्चा होती है, भजन होता है, भंडारा होता है, सब कार्यक्रम में भाग लेते हैं। 1 साल व्यतीत हुआ, दूसरा साल व्यतीत हुआ और गुरुजी 4 साल के हो गए। तो पिताजी ने उनको अक्षर ज्ञान कराया। पढ़ना पिताजी ने सिखाया। उस समय स्कूल दूर दूर हुआ करते थे, तो घर में ही पिताजी ने शिक्षा दी। फिर सारे रंगशाली के 400 परिवार सुंदर साथ की जागनी हुई थी। सब ने गुरु पीताम्बर दास महाराज को कहा कि गुरुदेव, आप तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 12 साल रह करके पढ़ करके अध्ययन करके आए हैं, तो हम लोगों को भी पद्मावतीपुरी के दर्शन कराइए ना, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। तो पीताम्बर दास महाराज ने कहा कि शरद पूर्णिमा की तिथि आ रही है, उस तिथि में आप सबको पन्ना धाम के दर्शन करा दिए जाएंगे, आप सब तैयार होना। तो सब सुंदर साथ तैयार हुए। रेल में चढ़ करके तेजपुर से पटना, पटना से सतना, सतना से पद्मावतीपुरी धाम गए और रास पूर्णिमा का मेला देखा। गुरुजी के पिताजी भी गए हुए थे। तो वहाँ आसाम में रहते हुए गुरुजी के एक भाई का भी जन्म हुआ, उनका नाम जगन्नाथ रखा गया। तो अपने दोनों पुत्र और पत्नी को छोड़ करके कल्याण दास जी भी गुरु के साथ तीर्थ करने चले गए, तीर्थ दर्शन करने। वहाँ के शरद पूर्णिमा मेला को देखा, फिर लौट करके आए। तो उसी समय क्या हुआ कि पीताम्बर दास महाराज को सूरत के कमेटी ने कहा कि हमारा महामंगलपुरी धाम की गादी खाली है, इसलिए आप विराजमान हो जाइए और इस यहाँ मंदिर निर्माण करिए, प्रचार प्रसार कीजिए। तो पीताम्बर दास महाराज ने कहा, राज्य की यही आज्ञा है कि ये सब लोग आग्रह कर रहे हैं, तो मैं सूरत में उस गादी को संभालने के लिए जाता हूँ। सब सुंदर साथ को उनके एक छोटे भाई थे केशव दास, उनको कहा कि आप जा करके वहाँ जागनी को संभालना है। तो पीताम्बर दास महाराज गुरु जी के गुरु तो सूरत में आचार्य हो गए, 11वें आचार्य बने वहाँ के। अभी जो मंदिर है सूरत का वो उन्होंने ही अपने समय में बनाया। इधर गुरु जी के पिताजी सुंदर साथ जी और वो केशव दास महाराज रंगसारी लौट करके आए। तो गुरु जी के पिताजी को पन्ना धाम दर्शन करने के बाद फिर जगत में उनका मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने से करीब 1 महीना तक वो मंदिर में ही पाठ पूजा जप ध्यान करते रहे। और करने के बाद उन्होंने एक गौदान भी अपने हाथ से मंदिर को गौ चढ़ाया, गौदान उन्होंने किया। और रात की बेला में उन्होंने नर्मदा बाई गुरु जी की माँ को कहा कि देखो नर्मदा भाई, मैंने धाम के दर्शन कर लिए, अब मेरा मन परम धाम के रंग में रंग गया है, दुनिया अब अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि मेरा धाम जाने का वक्त आ गया है। इसलिए तुम दोनों बच्चों को संभालना, पढ़ाना लिखाना
मेरे से अब कुछ नहीं होगा। तो 2 दिन के बाद वो धाम पधार गए। 4 साल का बड़ा लड़का मंगलदास जी गुरु जी और 6 महीने का छोटा बेटा है। नर्मदा बाई के ऊपर एक तरह से देखो तो बड़ी आफत आ गई कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर उन्होंने गाय पालना शुरू किया। गाय का दूध बिक्री करके बच्चों को बड़ा करती रही। तो ऐसे करके कुछ साल रंगशाली में गुजारे। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो गांव है, या मेरे बेटों की पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए मुझे शहर में जाना चाहिए। शहर में ही हम रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई भी होगी, स्कूल भी नज़दीक होंगे। तो तेजपुर में चल करके माता जी आई। तो तेजपुर में भी अपना प्रणामी मंदिर पीताम्बर दास महाराज द्वारा स्थापित वहाँ भी संचालित था। वहाँ बीतक की कथा हुई। तो बीतक करने के लिए रंगील दास महाराज जो बीतक के जानकार थे वहाँ आए थे। 1 महीना उन्होंने बीतक की। तो माँ नर्मदा बाई भी सुनती रही, अपने बालकों को लेकर के भी जाती है। तो तब तक गुरुजी समय व्यतीत होता गया तो 11 साल के हो गए थे। छोटे भाई भी 7 साल के। बच्चों ने भी बीतक सुनी, जितना याद हुआ, जितना सुन पाए। माता जी तो ध्यान से सुनती रही। फिर रंगील दास महाराज ने कहा कि मैं अब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जा रहा हूँ। तो उस समय नर्मदा माता ने आग्रह किया कि मेरे दोनों बेटे भी पन्ना में जाएंगे तो वहाँ वाणी भी सीखेंगे, स्कूल की पढ़ाई भी करेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे, यहाँ रह करके क्या करेंगे। मैं भी पन्ना धाम दर्शन करना चाहती हूँ, आप साथ लेकर के चलें। तो और भी सुंदर साथ कुछ साथ में हो गए। तो वहाँ से फिर तेजपुर से ट्रेन में बैठ करके पटना, पटना से ट्रेन में बैठ करके सतना, फिर सतना से बैलगाड़ी में बैठ करके पन्ना पहुँचे। तब बस की व्यवस्था नहीं थी। पन्ना जाकर के फिर एक रूम उनको मिला। आज जो बंगलाजी मंदिर है, बंगलाजी मंदिर के 2 दरवाजे हैं। पीछे के तरफ जो दरवाज़ा है वहीं पास में एक रूम दिया गया उनको रहने के लिए। वहाँ 6 महीने तक रही। फिर वहाँ के कमेटी ने कहा कि नर्मदा बाई आपको हमेशा यहाँ रहना है तो आप महारानी मंदिर के पास या सदगुरु मंदिर के पास वहाँ पर आप एक कमरे में रहो और बच्चों को भी वहीं साथ रख करके रहो। फिर वहाँ रह करके फिर नर्मदा माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय, क्योंकि तब लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। तो लड़की तो क्या है, शादी होकर के दूसरे के घर जाएगी, उनको क्यों पढ़ाना, ऐसी भी सोच उस समय के लोग रखा करते थे। तो गुरुजी कहते थे कि मेरी माँ ने क ख से पढ़ना शुरू नहीं किया, मेरी माँ ने एक साथ ह से पढ़ना शुरू किया। तो हम लोग पूछते थे गुरुजी ऐसे कैसे हुआ। तो जब तारतम बानी पढ़ते हैं तो हबे पहला मोहजलनी को बात तेता दुखरूपी दिन रात, ये आती है ना चौपाई शुरू में। तो माँ से वहीं से अक्षर ज्ञान माता जी ने किया और पूरे स्वरूप साहब का पारायण पढ़ने लगी पद्मावतीपुरी धाम में ही रह करके। और गुरुजी 12 साल के हो गए, वो भी 8 साल के हो गए छोटे भाई। तो उनको पन्ना में ही एक क्षेत्र करके जहाँ साधु संत विद्यार्थी रहते हैं वहाँ पर गुरुजी को रहने के लिए भेज दिया गया। माता इधर फकीरनी बाई बनी। तो गुरु महाराज ने 12 वर्ष की उम्र में ही वैराग्य वेश धारण कर लिया। हीरादास महाराज थे उनके हाथों से। फिर उन्होंने वाणी अध्ययन प्रारंभ किया। तो प्रारंभ करते करते रास ग्रंथ की तालीम हुई, प्रकाश ग्रंथ की तालीम शुरू हुई। तो वहाँ पर गुरु के गुणों की गिनती उस प्रकरण में आया। गुरुजी मंगलदास जी को लगा कि मैं तो पन्ना धाम में बैठा हूँ और मेरे गुरु बैठे हुए हैं सूरत महामंगलपुरी धाम में, इसीलिए क्यों ना मैं गुरु के पास जाकर के गुरु के गुण की तालीम लूं, वाणी की तालीम अपने ही गुरु से। पर माता जी भी जाने नहीं देगी, भाई भी छोटा है। तो माता जी और भाई को बिना बताए फिर चुपचाप पन्ना से गुरुजी बैलगाड़ी में बैठ करके निकले, सतना पहुंचे और सतना से रेल में बैठ करके इंदौर पहुंचे।
तो इंदौर में एक प्रणामी मंदिर तब भी था, आज भी है। तो गुरु महाराज इंदौर मंदिर जाना चाहते थे, तो रेल स्टेशन में ही एक आदमी मिला और गुरु जी को कहने लगा, अरे विद्यार्थी कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो इधर मंदिर जा रहा हूँ। तो उसने कहा, तुमको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोस में एक आदमी का लड़का खो गया है, शायद तुम ही हो, इसलिए तुम चलो मेरे साथ, हम उनसे मिला देते हैं। तो गुरुजी ने कहा, मैं तो मेरे माता पिता अलग ही हैं, मैं तो अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ। वो सुनता ही नहीं है, लेकर के चला गया। और किसी परिवार का बेटा खोया हुआ था, कहता ये आपका बेटा तो नहीं है, देखिए। तो उन्होंने कहा कि है तो बेटा जैसा ही है, चेहरा भी ऐसा ही है, ऐसा ही गोरा हमारा बेटा भी था। पर उन्होंने पूछा, बालक तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो गुरुजी ने सच सच बता दिया। तो घर वाले ने क्या किया कि ओ तुम तो ब्राह्मण के पुत्र हो, इसलिए ब्राह्मण का पुत्र हमारे घर में आया हुआ है तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। पाँव धोया, फिर मीठा भात बना करके खिलाया और भी भोजन कराया। करा करके वो लोगों ने गुरुजी को फिर इंदौर के मंदिर में वो लोगों ने खुद ही पहुंचा दिया। मंदिर पहुंचे तो गुरुजी को भी बड़ी खुशी हुई। पुजारी लोग मिले, महात्मा लोग मिले, वहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं। 3 दिन तक वहाँ रहे। फिर वहाँ से रेल चढ़ करके सूरत जा करके पहुंचे तो अपने गुरु से मिले। जब पहले गुरु से बिछुड़े थे तो 4 साल के थे, अब तो 14 साल के हो गए हैं। तो उस समय पीताम्बर दास महाराज को परिचय बताया कि मैं कल्याण दास का पुत्र मंगल हूँ। अरे तुम इतने बड़े हो गए? हाँ गुरुदेव, अच्छा हुआ तुम आए। देखो ये महामंगलपुरी धाम का मंदिर, बड़ा मंदिर बन रहा है और सारे कारीगर जयपुर से कहाँ कहाँ से आए हैं। पत्थर की कारीगरी उसमें हो रही थी, 50-60 कारीगर काम कर रहे हैं, भंडारा बन रहा है, राशन पानी आ रहा है, सेवक लोग सेवा कर रहे हैं। तो उस समय फिर पीताम्बर दास महाराज ने कहा, माँ कहाँ है? माँ तो पन्ना धाम में ही है, मैं तो बिना बताए आपके दर्शनों के लिए आ गया। हो ऐसा किया तुमने? तो एक पोस्ट कार्ड लिखो माँ को, मेरी ओर से भी लिखो कि नर्मदा बाई भी यहाँ जाए और तुम्हारे छोटे भाई को भी साथ में लेकर के आए, क्योंकि यहाँ भंडारा में सेवा करने वाले सेवक गणों की बड़ी कमी है। इसीलिए नर्मदा बाई आ जाएगी तो सेवा करेगी। और भी सेवक लोग तो हैं, पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सेवक की ज़रूरत है। इसीलिए माँ को पत्र लिखो, पोस्ट कार्ड लिखो। वो ज़माना पोस्ट कार्ड का ज़माना था, ब्रिटिश का ज़माना था। गुरुजी ने एक पोस्ट कार्ड लिख करके माँ को भेजा। माँ को चिट्ठी मिली, माँ भी कोई इधर आने वाले साथियों के साथ हो करके आई। तो तीनों जने फिर गुरु चरणों में इकट्ठे हो गए। होने के बाद पीताम्बर दास महाराज ने नर्मदा बाई को बुला करके कहा कि तुम भंडारे में सेवा में लग जाओ, जितना कर सकती हो सेवा करो, क्योंकि ये मंदिर बनने में 3 साल 4 साल जितने भी लगेंगे तब तक सेवक की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए तुम इसमें जुट जाओ। तो गुरु आज्ञा पालन करके वो भंडारे में जुट गई। तो गुरुजी जब अपनी जीवनी कभी कभी बताया करते थे, मैंने तो सब कॉपी में नोट करके रखा है। तो गुरुजी बोलते थे कि मेरी माँ इतनी सेवा करती थी भंडारे में, इतनी सेवा करती थी कि उनकी साड़ी दिन भर गीली रहती थी, क्योंकि भंडारे में काम करने से तो पानी का प्रयोग करते रहना पड़ता है ना, सब्जी धो, चावल धो और भी बहुत सारे काम करो, तो साड़ी कभी सूखती नहीं थी। ऐसे मेरी माँ सेवा करती थी। तो मंदिर बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया भव्य रूप से, सारे संत गुरुजन आए। तो गुरुजी मंगलदास जी ने सोचा कि 2 पुरी के दर्शन तो हो गए, अब नौतनपुरी का दर्शन बचा हुआ है, क्योंकि तालीम भी लेते थे अपने गुरु से, तो नौतनपुरी का दर्शन बचा है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आज्ञा लेने बैठूं, हो सकता है माँ भी मना करे,
गुरु जी भी मना करें, इसीलिए चुपचाप वहाँ से बिना बताए वहाँ से ट्रेन में बैठे और नौतनपुरी धाम जाकर के पहुँचे। तो वहाँ जो महंत महाराज थे सुखलाल दास जी, उनसे मुलाकात हुई। 15 दिन वहाँ रहे, पर वहाँ तालीम लेने की व्यवस्था उनको नहीं मिली। तो अब सोचा कि मैं तो तालीम सीख रहा था, पढ़ रहा था, अब बिना बताए सूरत से निकला हूँ तो वापस सूरत भी नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं पन्ना ही चलता हूँ। वहाँ जा कर के जो पुजारी लोग वहाँ तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं, वहीं मैं पढ़ता रहूँगा। तो पन्ना पहुँचे, करते करते गुरु जी की 20 साल की आयु हो गई। तो उस समय 20 साल की आयु होने के बाद फिर बीतक शुरू हुई। तो वहाँ पर बंगला जी मंदिर में बीतक पढ़ने के लिए विद्यार्थी की जरूरत पड़ी। तो वहाँ के ज्ञानियों ने कहा कि तुम चतुर हो पढ़ने में और शुद्ध रूप से पढ़ते हो, पाठ करते हो, तो बीतक की चौपाई तुम पढ़ा करना। बीतक की चौपाई गुरुजी पढ़ते थे और बड़े महात्मा बीतक की व्याख्या करते थे, अर्थ करते थे। 7 दिन बीते, 8 दिन, 9, 10 दिन बीते। तो पीताम्बर दास महाराज ने भी पता किया कि मंगलदास कहाँ चला गया है। इतना चतुर बालक बिना बताए उनको पता लगा कि वो तो लौट करके पन्ना जा करके वहीं तालीम सीख रहा है। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा कि मंगलदास, मेरा धाम जाने का वक्त निकट आ रहा है, इसलिए तुम पन्ना से निकलो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मैंने कुछ स्वरूप साहिब और सामान भी मैंने रखा है। तो गुरुजी अब देखते हैं, बीतक का पाठ कर रहे हैं। तो धामी सुंदर साथ को, विद्वानों को गुरुजी ने पूछा, मैं बीतक पढ़ रहा हूँ और गुरुजी की चिट्ठी आई हुई है, क्या मैं बीतक छोड़ करके जा सकता हूँ गुरु के पास? तो सभी विद्वानों ने कहा कि ये तो अनुष्ठान है, बीतक का 1 महीना चलने वाला, तुम छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए बीतक समाप्ति के बाद ही तुम जा सकते हो। गुरुजी ने रात को सोए तो नींद नहीं आई। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है पर पानी नहीं है, सूखा हुआ है। गुरुजी को लगा जरूर कोई घटना घटने वाली है। तो भले ही मेरे को विद्वानों ने रोका है, पर अब मैं नहीं रुकूंगा। तो सुबह सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके फिर बैलगाड़ी में बैठ करके करते करते सतना पहुँचे। सतना से ट्रेन चढ़ करके सूरत पहुँचे। तो पीताम्बर दास महाराज गुरु का धाम गमन हो गया था, 3 दिन व्यतीत हो गया था। तो वहाँ जा करके गुरु की समाधि में उन्होंने प्रणाम करके फिर पुजारी को पूछा कि मेरे लिए कुछ प्रसादी गुरुजी ने छोड़ा है? तो कहा कि ये स्वरूप साहब तुम्हें देने के लिए कहा है, और ये उनके खड़ाव और उनके वस्त्र है। तो गुरु महाराज उस वस्त्र को सिर में चढ़ा करके फिर वो स्वरूप साहब खोल करके पारायण पढ़ने के लिए बैठे। तो उन्होंने अखंड पाठ किया उसी स्वरूप साहब का, और वो स्वरूप साहब फिर जो वस्त्र इत्यादि, कपड़े, खड़ाव इत्यादि थे, अपनी माँ को उन्होंने दे दिया। माँ आप सुरक्षित रूप से रखिए, मैं तालीम और पढ़ना है, संस्कृत भी मुझे पढ़ना है और सब करना है। तो उसके बाद गुरुजी नागौर में गए। नागौर में जा कर के मंदिर की पूजा भी की और वहाँ भी संस्कृत का अध्ययन करते रहे, संगीत का अध्ययन किया। फिर मेड़ता में जा कर के 6 साल नागौर में, 6 साल मेड़ता में रहे, वहाँ भी संस्कृत का अध्ययन किया, उन्होंने पढ़ाई की। फिर उनके मन में विचार आया कि मैंने प्रणामी समाज के तीनों पुरी के दर्शन किए, तो हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम का भी दर्शन करना चाहिए। तो पैदल चल करके बद्रीनाथ पहुँचे, केदारनाथ पहुँचे, गंगोत्री, जमुनोत्री, पैदल चल करके द्वारिका, पैदल चल करके फिर गुरु महाराज पहुँचे रामेश्वरम, फिर जगन्नाथपुरी, फिर चल करके हरिद्वार आए। हरिद्वार आने के बाद गुरुजी ने देखा कि अब मेरा काम पूरा हो गया।
मैंने हिंदू धर्म के चारों धाम के दर्शन किए, प्रणामी धर्म के तीनों पुरी के दर्शन किए, अब मेरा क्या काम बाकी रहा। तो राज्य का ध्यान करके गंगा किनारे बैठे हुए थे, तो उसी समय एक आवाज उनके कानों में आई कि मंगल मंगल। तुम सोचते हो काम पूरा हो गया है, काम पूरा तुम्हारा नहीं हुआ है। पूर्व में जाकर के तुमको जागनी करनी है। बहुत सारी आत्माएं जागने के लिए तरस रही है, इसीलिए पूर्व को चले जाओ। तो उनकी माताजी भी पता करती रही मेरा बेटा कहाँ है कहाँ है। कोई कोई लोग खबर लाते थे, वो भी ढूंढती हुई हरिद्वार में आकर के पहुंची। तो फिर माँ, छोटे बेटे, गुरुजी सब मिल करके पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गए। पन्ना में जाकर के उन्होंने फिर वहां पर कुछ 1-2 दिन रहे। तो रात को परिक्रमा करते थे गुम्मट बंगला जी की, तब भी कानों में वही आवाज आती है कि तुम पूर्व में जाकर के जागनी करो। तो वही राज्य के दर्शन थे, वही राज्य की आवाज थे गुरु महाराज को, वही प्राणनाथ जी की आवाज थी। तो पूर्व कहाँ है ऐसा सोचते हुए गुरु महाराज फिर काठमांडू गए। फिर काठमांडू से अपने जन्मभूमि इलाम मेलवोटे गए। फिर उनको लगा कि और कोई जगह होगी जो पूर्व में मुझे जागनी करने के लिए राज्य ने प्रेरणा दी है। तो जब कालिम्पोंग आए तो रोमांचित हो गए, ओहो, इसी भूमि में राज्य ने मुझे आदेश किया था जागनी करने के लिए। तो कालिम्पोंग में फिर इच्छे मंदिर में रह करके 4 साल वहाँ जागनी करते हैं। फिर बाजार में मंदिर की स्थापना करके जागनी करते हैं। ये गुरु जी की संक्षिप्त जीवनी। कालिम्पोंग आने के बाद क्या हुआ ये कल बताएंगे आपके समक्ष, पर कालिम्पोंग तक आने की एक संक्षिप्त जीवनी विस्तार से करेंगे तो और 2-3 घंटे लग सकते हैं। पर सभी को जानकारी मिले कि गुरुजी मंगलदास कौन थे, क्या थे, कैसे आए और कैसे उन्होंने कालिम्पोंग में व्यापक रूप से संस्थाएं बना करके सबकी जागनी की। ये छोटा सा परिचय आपके समक्ष रखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। हमारे पूज्य महाराज जी श्यामानंद जी महाराज भी आप सबको संबोधन करेंगे, थोड़ी देर आपका भी संबोधन रहेगा। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम। चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलि हे मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे। भेद भाव गुरुदेव मिटाया, भेद भाव या प्रेम मार्ग का पंथ बताया, प्रेम मार्ग पंथ बताया, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज, श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, समय बहुत हो चला है, रात्रि का समय है, विश्राम का समय है, अपने अपने आश्रम में जाने का समय और विश्राम का समय हो चला है। फिर भी 2 शब्द में इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे
विचार में, हमारे चिंतन में, हमारी सोच में कुछ ऐसी बातें अंदर भ्रमण करती है, और वो है मैं और मेरा। मैं और मेरा, ये बड़े दोनों शब्द हैं। मैं कहने वाला परमात्मा है, मेरा कहने वाला जीवात्मा है। मैं परमात्मा कह रहे हैं और मेरा कहने वाला जीवात्मा। मैं और मेरी आँखें, मैं और मेरी भुजाएं, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा घर, मैं और मेरा मकान, मैं और मेरी पत्नी। जो मैं कहता है ना, ये तो ब्रह्म है, ये तो आत्मा है, ये तो परमात्मा का बिल्कुल शुद्ध अंश है। लेकिन मैं के साथ मेरा कहने वाला जीव है, वो अभी जीव दशा में है। जो मेरा कहने वाला है ना, वो मेरा कहने वाला ही हमें उलझा रहा है। मैं कहने वाला हमें नहीं उलझाता, मेरा कहने वाला उलझाता है। तो अब हमें करना क्या है कि मैं के अंदर मेरे को ले जा करके विलीन कर देना है, एक ही बना देना है दोनों को। मैं और मेरा समाप्त जहाँ होगा, वहीं से ब्रह्म का मार्ग प्रारंभ होता है। ब्रह्म का मार्ग मैंने सुना है, एक बार गुरु नानक देव जी को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो जैसे विद्यालय में पढ़ने के लिए गुरु नानक देव जी बैठे, उनको कहा गया एक, है ना, पंजाबी में कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब 13 तक की संख्या पढ़ाई तो गुरु नानक देव ने कहा मुझे 14 नहीं पढ़ना है, मुझे 14 जानना ही नहीं है, मैंने 13 जान लिया, बस आगे मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। 13 13 13 13 13 13, बस 13 13 बोलते हुए वो निकल पड़े धर्म की यात्रा में। देखिए 14 को तो उनके कहा 14 क्या जानो, जब 13 में ही मैं विलीन हो गया हूँ तो 14 को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारा जगत तेरा है, हे परमात्मा तेरा है। इसलिए सिख समुदाय में 13 की संख्या को सबसे पवित्र माना गया है, सबसे शुद्ध माना गया है 13 की संख्या को। और सिख समुदाय के लोग कहीं भी बड़ी बड़ी संस्था खोलते हैं, उस संस्था का नाम होता है 13 ही 13। इस नाम से संस्था खोलते हैं, 13 ही 13, बस 13 ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे हमें इस बात को समझना है, मैं और मेरा। तो मैं कहने वाला तो ब्रह्म है। अगर मैं कहने वाला ही अंदर ना हो तो मैं कहने वाले के सहयोग के बगैर जीव आत्मा मेरा नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहने वाला जो अंदर बैठा है ना, जिस दिन हमने मैं कहने वाले को समझ लिया, मैं कहने वाले को जान लिया, मैं कौन कहता है, मैं कौन कहता है कि जब तक हमारे देह में आत्मा है, शुद्ध आत्मा, परिष्कृत आत्मा, वही मैं कह सकता है। एको हम बहुश्याम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब वेदों के वाक्य हैं, उपनिषदों के वाक्य हैं। मैं यानी सर्वम खलविदम, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ये ब्रह्म ही मेरा रूप है ना। क्योंकि सामने वाले को, अगर मेरे को चींटी ने काटा तो दर्द की अनुभूति मुझे हुई, तो मेरे को चींटी के काटने पर दर्द की अनुभूति हो सकती है, तो सामने वाले को भी काटने पर अनुभूति वही होगी। इसलिए मेरी पीड़ा उसकी पीड़ा, उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा, जब ये ज्ञान मैं को हो जाएगा, उसी दिन मेरापन समाप्त हो जाएगा। तो बहुत गहरी बातें नहीं करूँगा, इतने में ही बात मैं पूरी करूँगा। समय को ध्यान में रखते हुए कल फिर आप सभी से बातें करेंगे। अगर आपके दिल में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कोई चिंतन हो, चिंतन मंडरा रहा हो, तो कल लेके आना, उस पर भी चिंतन करेंगे, उस पर भी बातें करेंगे। लेकिन बात होनी चाहिए शास्त्रों की, मनगढ़ंत काल्पनिक बातें न हो, शास्त्रों की बातें हो, उस पर भी बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ये बड़ा सुंदर अवसर हमें मिला है
3 दिन के लिए मिला था, 2 दिन निकल गया, 3 दिन भी निकल गया, 1 दिन बचा है। तो ये तो बाबूजी की मेहरबानी हो गई। आओ 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 आ गए। अब जाओ बोलने से पहले हम चले जाएंगे, है ना। तो ये तो एक परंपरा हमारी बनी हुई है। और देखिए, आप लोगों को देख करके एक खुशी क्या होती है, और मैं तो बार बार परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि आज सुबह हमारी ये सबसे छोटी बहू आई और सबसे बड़ी बहू को प्रणाम किया, मैं हृदय गदगद हो गया। सच में मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। अगर छोटी देवरानी बड़ी जेठानी को सम्मान दे करके प्रणाम करे, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में ही परमात्मा का वास होता है। कि बहू अपनी बड़ी जेठानी को, मेरी बड़ी जेठानी नहीं है, ये मेरे लिए देवी है, मेरी मार्गदर्शक है, तो ये भावना कर दिल में आ जाए, उस घर में परमात्मा न रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे परमात्मा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप सब लोगों का मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसमुख चेहरा देखते हैं। परमात्मा कभी भी ऐसा न करे, परमात्मा वैसे करते ही नहीं हैं कि हम सबके भाव दिल में ऐसी भावना कभी ना जगे कि हम अलग हैं, हम बिलग हैं, हम सब एक हैं। ऐसी भावना दिल में सदा जगा रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियुष, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब जाए जीव जी, पिया जीव रातों जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, पिया बिना किन शोक पिया मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समर्थ, दिन रैन झात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते सो, तुम देखते की जी पिया, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। पिया ये पुकार पिया सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी, पिया क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन, पिया ये अर्ज मैं तो करो पिया, जो आड़ी बई अंतराय जीसु, आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए, कंठ लगाए जी, पिया कंठ सुकंठ लगाए, पिया कीजिए हास विलास जे, पिया वारण जाय श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी, पिया इस कसम सेवा करो पिया, सर्व अंगों साक्षात जी, सदा सुख दाता धाम धनी, पिया कहा कहो इन बात जी, श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता
दाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीऊ जी। अर्ज करो मेरे पीव जी। सच्चिदानंद गुरुदेव सदा